हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें क्या होता है कि Na प्लस और OCl माइनस आयन होते हैं, और ये जो OCl माइनस आयन है इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। तो इसी से इसका नाम पड़ा सोडियम हाइपोक्लोराइट। और इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। जनरली हम देखते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होता है, माइनस में होता है ना। पर यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि NaOCl जो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में, या फिर न्यूट्रल मीडियम में यूज कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम का एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड दे दिया। तो एसिडिक एसिड से क्या होगा कि H+ आएगा, NaOCl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा HOCl, और HOCl जो है वो डिसोसिएट होके क्लोरीन और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्टिव स्पीसीज है HOCl और क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों है हमारी एक्टिव स्पीसीज यानी रिएक्टिव स्पीसीज, ये दोनों ही रिएक्शन कर सकती हैं। बेसिक मीडियम में क्या होगा कि NaOCl सिंपल टूटेगा Na+ और OCl- में, और OCl- यहाँ पर एक्टिव स्पीसीज होगी। और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा कि वाटर, न्यूट्रल मीडियम यानी एसिड या बेस नहीं है, वाटर है, तो वाटर के साथ NaOCl रिएक्ट करेगा तो HOCl भी बनेगा और OCl- भी बनेगा। तो HOCl और OCl- ये दोनों होंगे हमारी रिएक्टिव स्पीसीज। तो देखने वाली बात यह है कि स्पीड किस में ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक मीडियम में, उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में, उसके बाद बेसिक मीडियम में। यानी माइल्ड कंडीशन है ये बेसिक मीडियम और स्ट्रॉन्ग कंडीशन है एसिडिक मीडियम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एसिडिक मीडियम है स्ट्रॉन्ग कंडीशन, बेसिक मीडियम है माइल्ड कंडीशन, और न्यूट्रल है नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। चलो अब देखो कुछ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो NaOCl क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल का। ये प्राइमरी अल्कोहल को बनाएगा एल्डिहाइड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। देखो, अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, ये जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यानी क्या है कि यहाँ पर टेम्पो दिया गया है और सोडियम ब्रोमाइड दिया गया है। तो NaOCl के साथ अगर टेम्पो और सोडियम ब्रोमाइड दिए जाए तो इसका ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होता और प्राइमरी अल्कोहल बनता है एल्डिहाइड। पर अगर हम यहाँ पर कंट्रोल ऑक्सीडेशन ना करें, सिर्फ NaOCl दे दें, तो ये क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनेगा कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ये नॉर्मली होता है ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनता है या फिर एसिड बनता है, सेकेंडरी बनता है कीटोन, और टर्शियरी में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये आसान है। उसके बाद अल्कीन, अल्कीन की क्या होगी, NaOCl देंगे तो इपोक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये अल्कीन से इपोक्सी ग्रुप बन जाएगा। पर अगर हम यहाँ पर RuCl2 या फिर MnO2 कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्स्ट्रा हम ऐड कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे। यानी ये जो हमारा जो बॉन्ड है अल्कीन का, ये टूट जाएगा। तो अगर अल्कीन का ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगेगा,
तो यहाँ पर एक CHO, यहाँ पर भी एक CHO, तो 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सिर्फ सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया गया है तो इपोक्साइड बनेगा, और अगर उसके साथ कोई को ऑक्सीडेंट दिया गया है जैसे कि रुथेनियम क्लोराइड या फिर MnO2, तो ये क्लीवेज हो जाएगा और ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन वहाँ हो सकता है अगर क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हो और कहीं पर HOCl जो है ये स्पीसीज प्रेजेंट हो तो क्लोरीनेशन हो सकती है। तो HOCl कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो, यहाँ पर प्रेजेंट है एसिडिक मीडियम में और यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूट्रल मीडियम में। तो बेसिक में तो प्रेजेंट नहीं है, तो एसिडिक और न्यूट्रल, तो सिर्फ एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ही क्लोरीनेशन हो सकता है, बेसिक मीडियम में नहीं होगा। अब क्लोरीनेशन क्या होगा कि ये जो है ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल का ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन में एक क्लोरीन लग जाएगा, जैसे कि नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वैसे ही टोलुइन से ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है, अब देखो ये मैकेनिज्म दिया गया है कि कैसे होगा। ये फिनॉल है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया, ये बॉन्ड अटैक किया क्लोरीन पे और ये OH निकला, और ये जो हाइड्रोजन है ये OH के द्वारा अब्स्ट्रैक्ट होगा और एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, तो ये हमारी बन जाएगी। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और कुछ नहीं। चलो उसके बाद हालोफॉर्म रिएक्शन। हालोफॉर्म रिएक्शन अच्छा होगा अगर बेसिक मीडियम हम देंगे। तो यहाँ पर NaOCl है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो मान लो ये वाली जो ग्रुप है ये हमारी क्लोरोफॉर्म बन के निकल गई। ठीक है, और जो बाकी वाला जो ग्रुप है उसका क्या होगा कि वो सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस ग्रुप बन जाएगा। तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा ये वाला। तो हम या तो सिर्फ NaOCl दे सकते हैं या फिर उसके साथ हम बेसिक मीडियम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। और बेसिक मीडियम में इसकी यील्ड हाई होगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगा क्लोरोफॉर्म, और न्यूट्रल मीडियम में कम होगी इसकी यील्ड। उसके बाद अमीन्स। अमीन्स में क्या होगा कि नाइट्रोजन पे यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ये वही कहानी है कि ये जो अमीन है ये जो अमीन है हमारी, हाँ, ये जो अमीन है इसके पास लोन पेयर हैं और ये लोन पेयर अटैक करेंगे क्लोरीन पे और OH को निकाल देंगे, जिसकी वजह से ये वाली स्पीसीज हमारी बन जाएगी। उसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज होगा तो N क्लोरीनेटेड अमीन हमारी बन जाएगी। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम के कंपाउंड। देखो, सल्फर और सेलेनियम के कंपाउंड को ये जब ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फर पे एक ऑक्सीजन अटैच कर जाएगा जिसको हम बोलेंगे सल्फोक्साइड, और ये होगा सल्फोन। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये होगा सल्फोन, यानी सल्फर पे 2 ऑक्सीजन लगेंगे। तो बेसिकली सल्फर हो या सेलेनियम हो,
सल्फर की जगह पर आप सेलेनियम लेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन होगा। उसके बाद बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये है एरोमेटिक रिंग और ये वाली है बेंजाइलिक पोजीशन। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर कीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है NaOCl को यूज करके। उसके बाद कुछ और रिएक्शन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर NaOCl, NaClO2, टेम्पो और NaH2PO4 ये सब दिए गए हैं। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर एक O, यहाँ पर एक O, ऑक्सीडेशन। उसके बाद बोरॉन का कंपाउंड, बोरॉन में ये Ri ग्रुप लगा है, 2 OH लगे हैं और NaOCl को रिएक्ट कर पाएंगे तो ये क्या होगा, ये टोटल ग्रुप हट जाएगा और एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या होता है कि OCl माइनस जो है वो बोरॉन पे अटैक करता है। उसके बाद यहाँ पर बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये जो Ri ग्रुप है ये क्या करता है कि ये प्रोटॉन को HOCl से एब्स्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से ये वाली स्पीशीज हमारी बनती है। तो ये कुछ रिएक्शन है NaOCl के। तो अब समरी देखते हैं, अगर हम NaOCl लेंगे या फिर एक्वस NaOCl लेंगे जो कि न्यूट्रल मीडियम है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन होगा और टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अल्कीन हमारी इपोक्साइड बनेगी और क्लोरीनेशन भी हो सकती है। उसके बाद ये H2SO4 यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, इसमें भी क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, सेकेंडरी को कीटोन, टर्शियरी में तो रिएक्शन होगी नहीं और अल्कीन को इपोक्साइड बनाएगा, क्लोरीनेशन भी हो सकती है। और यहाँ पर बेसिक मीडियम NaOH या फिर NaCO3, यहाँ पर भी प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी को कीटोन, टर्शियरी में कोई रिएक्शन नहीं, अल्कीन को इपोक्साइड और यहाँ पर क्लोरीनेशन नहीं होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बेसिक मीडियम में क्लोरीनेशन नहीं होगा। उसके बाद टेम्पो और NaBr यानी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनेगा, टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी में कोई रिएक्शन होगा नहीं, अल्कीन जो है वो इपोक्साइड बनाएगी और क्लोरीनेशन भी हो सकता है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहला वाला जो केस है ये है न्यूट्रल मीडियम, दूसरा वाला जो केस है वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, तीसरा वाला जो केस है वो है बेसिक, चौथा वाला जो केस है वो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, पांचवा वाला है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो पांचवे वाले में क्या होगा कि जो रूथेनियम क्लोराइड है या फिर MnO2 है, ये क्या करेंगे कि जो अल्कीन है उसको अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, यानी डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहाँ पर भी क्लोरीनेशन होगा। बाकी का सब सेम है। और जो छठा है वो क्या है, PTC यानी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये जो हम देख रहे हैं कि NBU पर NBr जो है ये एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, ये और डाइक्लोरोमीथेन ये दोनों दिए गए हैं, तो ये एक फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो क्लोरीनेशन किस किस केस में नहीं होगा, पहला बेसिक मीडियम में, दूसरा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के साथ, बाकी सभी केस में क्लोरीनेशन होगा। उसके बाद अल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कब होगा, जब रूथेनियम क्लोराइड या फिर MnO2 जैसे रिएजेंट दिए गए हों साथ में।
तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड को तोड़कर। और कब ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा? जब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो, यानी टेम्पो और सोडियम ब्रोमाइड वाला केस। ठीक है, तो ये है उसकी ओवरऑल समरी NaOCl की। तो आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एबव द प्लेन में देखो, यहाँ पर हिंड्रांस है, बिलो द प्लेन के कंपैरिजन में ये जो दो ग्रुप हैं वो ज़्यादा बल्कि है, तो ये हिंड्रांस से एबव द प्लेन में, तो बिलो द प्लेन से अटैक होगा किसका? NaOCl दिया गया है, तो ये होगा हमारा क्या? न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, NaOCl है न्यूट्रल मीडियम, तो यहाँ पर OCl माइनस जो है और HOCl ये दोनों एक्टिव स्पीसीज हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि OCl माइनस को अटैक कर रहा है। OCl माइनस नीचे से अटैक करेगा क्योंकि ऊपर हिंड्रेंस है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OCl लगा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को निकालेगा और नीचे की साइड पे हमारी बन जाएगी इपोक्साइड। चलो, उसके बाद ये एक और सवाल है, यहाँ पर क्या होगा? या यहाँ देखो, ये कार्बोनिल है, इसके अल्फा में एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बोनिल है, अल्फा में एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो CH3 है ना, CH3, ये जो CH3 ये निकल जाएंगे क्लोरोफॉर्म के रूप में। ठीक है, तो अगर ये क्लोरोफॉर्म के रूप में निकल जाए तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप ये जो है, यहाँ पर एक ONA अटैच होगा। ठीक है, ये हालोफॉर्म रिएक्शन होगा, तो ये वाला ग्रुप इस तरीके से बन गया, क्लोरोफॉर्म हमारा निकल गया, ये वाला ग्रुप कुछ इस तरीके से बन गया, क्लोरोफॉर्म निकल गया। उसके अलावा एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पर है, डबल बॉन्ड को NaOCl क्या करता है? इपोक्साइड में कन्वर्ट करता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा इपोक्साइड। तो 3 रिएक्शन यहाँ पर होंगी, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट।